तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि इक्वेशन हमने लिखनी है खुद एसएचएम की, ठीक है। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2, एम्पलीट्यूड 2 दिया मतलब फेजर डायग्राम का रेडियस दिया हुआ 2। ओके, तो चलो एक चीज मिल गई। ओमेगा दिया 2 पाई, ठीक है, ओमेगा 2 पाई दिए, ओमेगा को 2 पाई पुट कर देंगे हम इक्वेशन में। अब देखो यहाँ दिए स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन देने से मतलब है कि हमें ओमेगा पता नहीं है कितना, सॉरी ओमेगा नहीं, फाई, ठीक है। तो अगर फाई मिल जाता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास आधी इक्वेशन तो बनी गई है। ए इज इक्वल टू 2m, ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1, इतना ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं फिर, x इज इक्वल टू, ए तो मेरे को पता है तो एक ही जगह 2 लिख देता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा भी पता है 2 पाई टी प्लस फाइव, ठीक है। तो इतना हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, डायग्राम बनानी है। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं अब इसकी। देखो फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, रेडियस तो मेरे को पता है इस सर्कल का कितना होने वाला है, तो रेडियस बना देते हैं हम। अच्छा आप देखो, उसने बोला है कि उसने शुरू किया टी इज इक्वल टू 0 पे 1 मीटर से, और ये ऑलरेडी 2 मीटर है रेडियस। तो रेडियस 2 मीटर होने से हमें फायदा ये मिल गया कि यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 है, यहाँ मीन पोजीशन से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2। ओके, हमें बोला है कि वो यहाँ कहीं हाफ में पहुंचा है, +1 दिया हुआ है, +1 मीटर। अगर इसकी जगह -1 दिया होता तो फिर हम नीचे लेते हैं ना, निचली साइड मीन पोजीशन से। तो फिलहाल ऊपर वाली तरफ देखना हमने, तो इसको कट कर दो। तो ये इस तरफ, अब हमें बोला है कि वो 1 मीटर पे पहुंच गया हुआ है, तो ऑलरेडी वो कहाँ है, यहाँ कहीं, ठीक है। तो देखो फेजर डायग्राम से हमें क्या होगा कि बिल्कुल विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 1 मीटर प्लस का वो या तो यहाँ हो सकता है या फिर इस तरफ हो सकता है, ठीक है। तो इसी की सीध में इधर भी हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है। तो फेजर डायग्राम हम यहाँ भी बना सकते हैं। वो बात की बात है कि हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए किस तरफ है। तो वेलोसिटी दी है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन कहाँ होगी, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे। ऑब्वियसली अभी ये बाहर को जा रहा है यहाँ से इस तरफ को जा रहा है, तो वेलोसिटी इसी तरफ होगी। तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, तो मतलब ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा, ये वाला, ये वाला बच गया। अब इसमें क्या क्या बच गया हमारे पास, इस तरफ को वेलोसिटी है, तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कम से कम कि क्योंकि वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस यहाँ थी, एक इस तरफ को आएगी और एक इस तरफ को आएगी, इस तरफ का कोई मतलब नहीं है, तो बची ये वाली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ करके बना लेते हैं। तो इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ पे ये वेलोसिटी है जो इस तरफ का है, तो ये हमारा फेजर आ गया। देखो फेजर सर्कल को नहीं बोलते हैं, फेजर किसको बोलते हैं, ये जो ग्रीन कलर की आर्म दिख रही है ना, ये जो घूमेगी इसको फेजर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तो 2 पता लग गया, और ये कितना होगा, ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ मीन पोजीशन तक कितना होगा, ऑब्वियसली 1, क्योंकि ये 1 दिया हुआ है हमें, तो ये 1 ही हुआ। तो ये सामने वाला ट्रायंगल आ गया 1, ट्रायंगल की ये वाली साइड आ गई 1। अब देखो मेरे पास थीटा कहाँ होगा, ये वाला थीटा देखना है मेरे को, तो इस थीटा की वैल्यू निकल आएगी। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2, तो मतलब साइन थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये नीचे वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो ये ऊपर वाला कितना हुआ, ऊपर वाला जो है वो हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, जितनी भी वैल्यू ले सकते हो उसको, ठीक है। इसको फिर हम सोल्व कर लेंगे हम। तो ऑब्वियसली 180 में से क्या माइनस करना है, ये इतना सा 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये जो ब्लू वाला पार्ट बच रहा है वो बनेगा 150 डिग्री। ओके, तो ये आई थिंक आपको पता लग गया होगा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन और उसमें से 30 माइनस कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 2 पाई टी इज +0 आया है वो किसके इक्वल है, सॉरी +0 बोल रहा हूँ, +5 जो है वो किसके इक्वल है, 150 डिग्री के। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा टी +5 तो ये ऑलरेडी चल ही चुका था,
है ना, मतलब फाई की वैल्यू निकालनी है वैसे तो प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें फाई की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, तो इसको 0 कर दो, तो क्या बचा, फाई इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, फाई 150 आ गया, तो इसका मतलब टाइम 0 पे वो कहाँ था, यहाँ 150 डिग्री दूर था। तो 150 डिग्री का मतलब है कि कितना हो गया, देख लेते हैं इसको। 150 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, देखो आपको यहाँ पे आंसर पुट करना है, पाई में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, 150 डिग्री कितना होता है, 150 डिग्री होता है आपका 90 के साथ, देख लो कितना प्लस करके आ रहा है। ठीक है, तो 90 प्लस कितना 150, या फिर ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 मतलब 180 मतलब पाई, पाई बाय 36, तो आंसर कितना आ गया 5 पाई बाय 6, तो दिस इज 150 डिग्री। तो बस चेंज भी हो गया, अब उठा के इसमें पुट करो और आंसर आ गया। तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 sin ऑफ 2 पाई टी प्लस 5 पाई बाय 6, दिस इज योर आंसर। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब इक्वेशन से वापस सब कुछ निकाल सकते हो आप। ठीक है, ओमेगा निकाल सकते हो, फाई निकाल सकते हो, पोजीशन निकाल सकते हो। तो हो सकता है आपको इक्वेशन दी हो और आपको बोला हो कि पोजीशन बताओ क्या होगी, तो अब आप पोजीशन भी निकाल सकते हो, वो निकालनी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दी हुई है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज होगा और क्या होगा। इक्वेशन ही फाइंड करनी है एसएचएम की। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5, इसका मतलब कि रेडियस ऑफ सर्कल जो हमने मानना है वो 5 है। ओमेगा पाई है। ठीक है, टाइम 0 पे वो कहाँ पे है, -2.5 पे, और वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायरेक्टली मैं ये वैल्यूज लिख ही लेता हूँ यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए। a इज इक्वल टू 5 मीटर, ओमेगा इज इक्वल टू पाई, एंड एट t इज इक्वल टू 0 वो बंदा कहाँ पे है, -2.5 मीटर पे, मतलब पार्टिकल। रेडियस 2 मीटर। अच्छा, रेडियस 2 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, 5 एक्सट्रीम का प्लस एक्सट्रीम का -5। ठीक है, अब हमें बोला है कि वो -2.5 पे है, -2.5 मतलब इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे मतलब यहाँ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, तो ये पता लग गया होगा आपको। अब उसने बोला है, उसने एक और कंडीशन दी है कि वेलोसिटी जो है वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है। अवे फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से अवे इस तरफ को वेलोसिटी है। तो हमारा फेजर कैसे चलता है, हमारा फेजर ऐसे चलता है। ठीक है, तो इस वाले की वेलोसिटी किस तरफ को आई फेजर के हिसाब से, इस तरफ को, इसके कंपोनेंट ऊपर आ गया और एक सामने आ गया, तो ये अवे फ्रॉम तो हुआ ही नहीं, तो कौन सा बच गया, ये वाला। तो हमारा फेजर जो हमारा पर्सन है वो कहाँ पहुंचा है, पार्टिकल यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना आ गया है। कैसे सॉल्व करोगे, आपको इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता ही है 2.5। ठीक है, तो हम उसी को लगा देंगे यहाँ पे। तो ये देखो रेडियस की वैल्यू 5, ऑब्वियसली 5 ही होगी। तो और अगर मैं यहाँ से वैल्यू देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कितनी होगी, ये निकालनी है। इसके सामने वाला ये कितना होगा 2.5, तो ऑब्वियसली अगर परपेंडिकुलर 2.5 और ये 5 है तो थीटा कितना होगा, थीटा आ जाएगा फिर से 30 डिग्री, क्योंकि साइन 2.5/5 क्या होगा 1/2, 1/2 मतलब 1/2 कब होता है साइन 30 डिग्री पे। तो ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। अब वो कहाँ पे है, वो है 180 प्लस 30 डिग्री पे। तो 180 प्लस 30 डिग्री मतलब पाई प्लस 30 डिग्री, पाई बाय 6। तो 6 और एक 7, 7 पाई बाय 6 आंसर आ गया। बाकी सारी चीज़ें हमें दी हैं, वैल्यू में पुट करो आंसर आ गया। एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5, साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, सॉरी, अभी हमारे पास ये नहीं आया। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, अच्छा ठीक है, वैसे इसको लिख ही सकते हैं क्योंकि ओमेगा टी को तो हम 0 पुट करेंगे ना। तो ओमेगा टी को 0 पुट करेंगे क्योंकि उन्होंने कंडीशन इसकी दी है, इसलिए इसलिए इसको डायरेक्टली हम 7 पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो फिलहाल हम लिख देते हैं, तो आंसर हमारा फिलहाल के लिए ये आ गया 5 sin ωt प्लस 7π/6। तो बाय चांस हमारा डायरेक्टली जो यहाँ से एंगल निकल रहा है वही आंसर है।